जी बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, ये आज लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें 3 हमारे पास टाइप हैं, 3 मेथड हमने पढ़ने हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा जो है वो है गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से पेपर में आई हुई हैं। ये 3 मेथड हैं आपके। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसको हम NWCM के नाम से इसको हम डिनोट करेंगे। और दूसरा मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसको LCM से। और तीसरा मेथड है इसको हम गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, VAM। ठीक हो गया। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि सब इसकी सप्लाई भी होती है, डिमांड भी होती है। एक बेसिक वैल्यूज होती हैं, एक नॉन बेसिक होती हैं। बेसिक वैल्यूज आपने खुद फाइंड करनी है और नॉन बेसिक आपको गिवन होंगी। ठीक हो गया। इसका प्रोसीजर ये है कि आपके सामने है कि 3-4 ये इसके 8-9 पॉइंट्स हैं। इसको आपने देखना है। सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं। टेबल में हमें क्या क्या करना है वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टेबल में ये है कि टेबल आपको आगे ये टेबल है आपकी। तो लेट सपोज ये आपके पास टेबल है। ये आपके पास सप्लाई होगी कॉलम वाइज, ये आपके पास डिमांड होगी। ये टेबल आपको गिवन होगी। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये सारा क्वेश्चन आपको गिवन होगा। इसमें XYZ और यहाँ पर ABC, यहाँ कॉलम वाइज आपको डिमांड मिले, सप्लाई मिलेगी। और आपकी हॉरिजॉन्टल जो है ये रो वाइज जो है आपको डिमांड होगी। सबसे पहले आपने चेक करना है कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है। अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल तो फिर सबसे पहले इसको हमने इक्वल करना है। वो दूसरा तीसरा स्टेप है वो फिर बाद में करेंगे हम। तो सबसे पहले आप ये बेसिक चीज जो सीख लें कि सप्लाई और डिमांड इक्वल हो तो तब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें सप्लाई चेक करें कि सप्लाई जो है वो 210 आ रही है। जी 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 जल्दी से बेटा एक्टिव रहें। सेल बंद करके साइड पे ना रख दें। एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मैं इसको बंद करके मैं आपको वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा बस। सप्लाई चेक करें कि 210 है। जी आवाज नहीं आ रही? सर 210 है। सर 210 है। हाँ डिमांड। हाँ बेटा आप बोले। बॉयज को बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहे हैं बस। और तो और ये चेक करें कि ये डिमांड भी हमारे पास 210 है। तो सप्लाई और डिमांड हमारे पास इक्वल हो गई, एक जैसी हो गई। इसके बाद हमने हल करना है। क्या करना है? ये मेथड आपके पास है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो होता है वो आपको नाम से ही डिनोट है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपका ये कोने वाले होगा। जी ऐसे होगा ना?
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये जो कॉर्नर है ये नॉर्थ वेस्ट कहला रहा है। ये वाला जो कॉर्नर है, जो आपकी वैल्यूज होंगी, तो वैल्यूज कौन सी हैं? वैल्यूज ये हैं आपकी, एक वैल्यू ये नॉन बेसिक है, ये नॉन बेसिक है, ये नॉन बेसिक है, ये नॉन बेसिक है। जो वैल्यू आपको दी गई हैं ये सारी की सारी जो है ना ये नॉन बेसिक हैं, इसको हम नॉन बेसिक कहते हैं। ओके हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने देख ली हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, सप्लाई और डिमांड चेक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है एक्स वाई जी और ए बी सी, इसको छोड़ के आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो ये सेल बन रहा है। इसमें देखना है कि सप्लाई कितनी है, सामने देखना है सप्लाई कितनी है, और इसके सामने देखना है डिमांड कितनी है। अब देखें सप्लाई हमारे पास कितना है 60 है, और डिमांड हमारे पास क्या है 50 है। 60 और 50, डिमांड जो है वो 50 है, यहाँ पर हम 50 लिख लेंगे। 50 लिखने के बाद जो इसको आप क्या कर लेंगे 0, तो यानी कि यहाँ 60 में से 50 चला जाएगा तो बाकी कितना बचेगा 10 बचेगा। अब जिस साइड पे 0 आ रहा है उस साइड को आप जो है ना क्रॉस कर दें। ओके हो गया। अब जो सप्लाई हमारे पास है 50 है, 10 है, और डिमांड जो है वो हमारे पास 80 है। अब इसके बाद इस सेल के बाद फिर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कौन सा बना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, वो ये बन रहा है। तो ये वाला जो है हमारे पास सप्लाई 10 है और डिमांड जो है वो 80 है, तो मैक्सिमम हम 10 जो है यहाँ पर दे सकते हैं। इसको 10 यहाँ से 0 बच जाएगा, और यहाँ 80 थे तो 10 चले जाएंगे तो बाकी कितना बचेंगे 70। अब जिस साइड पे 0 बचे उस साइड को आप क्रॉस कर दें। इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब आपके पास कौन सा कॉर्नर बचा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये 8 वाला। अब देखें कि 70 हमारे पास क्या है सप्लाई है, और 70 हमारे पास डिमांड है। वो आपकी मर्जी है, ये 0 बचेगा और ये भी आपका 0 बचेगा, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 70। तो अब आपने क्या करना है, इस रो को आप कॉलम को कैंसिल कर दें, वो आपकी मर्जी है, ये वाला करें आपकी मर्जी है, ये वाला करें आपकी मर्जी है। इसके बाद आपने क्या देखना है कि आपके पास सप्लाई जो है 0 है, तो और जो नेक्स्ट जो कॉर्नर बनेगा आपका ये कॉर्नर बनेगा नॉर्थ वेस्ट वाला। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है आपका। अब 0 जो है सप्लाई है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, और यहाँ पर डिमांड कितना है 80 है। 80 में से 0 गया, बाकी जो है ना 80 बचेंगे, और 0 वाला हिस्सा जो है ना हम काट देंगे। ओके हो गया। और लास्ट में आपका वही बचा है, तो लास्ट में क्या बचा है आपका, जी लास्ट में आपका ये आखिरी सेल बचा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट इसको कहेंगे। तो इसमें जो होगा जी बेटा, बीच में जो है ना कॉल आ गई थी। अब देखें तो लास्ट में हमारा क्या बचा था, लास्ट में हमारा ये वाला हिस्सा बचा था। इसमें हमें जो है ना 80
हाँ जी, लास्ट वाले हिस्से में आपका जो है ना वो 80 बचा हुआ है, 80 यहाँ पर आप लिख देंगे तो 0 यहाँ पर होगा और 0 आपका यहाँ पर बचेगा। इसी तरह आपका यहाँ पर भी 0 बचा हुआ था और ये वाला हिस्सा आपका कैंसल था, ये वाला हिस्से में आपके 70 बचे थे और इस हिस्से में आपके 50 थे। और कहाँ पे था, इसको हमने काट दिया और यहाँ पर आपके कितना बचे थे, 10। अब देखें कि आपके बेसिक जो हैं वो एक तो ये है, जो आपने लिखे हैं ये बेसिक हैं, जहां जहां पर ये साइन किया है ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। अब इसको काउंट करो कितने हैं जी, आवाज आ रही है? जी बेटा इसको काउंट करो कितने हैं ये नंबर, 1 2 3 4 5। अब आपके पास इसको टैली कैसे करना है कि आपने जो बेसिक निकाले हैं ये ठीक निकाले हैं या नहीं। आपने देखना है कि इसमें रोज जो हैं वो 1 2 3 रोज जो हैं इसकी 1 2 3 और कॉलम भी हमारे पास कितने हैं 1 2 3, 3 रोज हैं 3 कॉलम हैं। और फार्मूला आपका ये है, फार्मूला आपका ये है तो 3 रोज हो जाएंगी, n मीन्स रोज कहते हैं और n मीन कॉलम होते हैं, 3 रोज और 3 कॉलम और -1, तो ये कितने होगा, ये हमारे पास 5 होंगे। अब इस बेसिक को काउंट करो, ये बेसिक में कितने हैं, 5 हैं। इट्स मीन ये आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो इसको फिर देखें कि नीचे उसने सॉल्व किया हुआ है, तो यहां पर देखें तो जैसे मैंने किया है कि उसने सप्लाई में देखी है और डिमांड में देखी है। डिमांड में 50 बच रहा है, 50 आ रही है और सप्लाई में 60 है। जब 60 में से 50 चले जाएंगे बाकी 10 बचेंगे और जिस साइड पे 0 होता है उसको आप कैंसिल करते हैं, क्योंकि इस साइड पे 0 बचा था हमारे पास, 50 तो चले गए थे, बाकी 0 और 0 इस साइड को हमने कैंसिल कट कर दिया था, तो याद होगा आपको। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास 10 बचे थे, यहाँ पर हमारे पास 80 की डिमांड थी और 10 यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी 70 बचेंगे और 0 इस साइड पर चला जाएगा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया था इस रो को। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट बचा था, तो नॉर्थ वेस्ट में 70 की डिमांड थी और 70 की सप्लाई थी, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ये भी 0 आ गया था, ये भी 0 आ गया था। ठीक है, उसने ये वाला हिस्सा काट दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है वो डिमांड है 0 आ रही है और सप्लाई जो है 80 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो आपका ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा 80 डिमांड है, 80 सप्लाई है, तो यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसको हमने सॉल्व कर लिया है जी। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या समझ आई है? सर यही नॉर्थ वेस्ट मेथड का जो आपने करवा दिया है हमें टेबल, समझ आ गई है किस तरह करवाया है। गुड। तो इसमें सबसे पहले वही हमने सप्लाई और डिमांड देखने, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। फिर आपने नॉर्थ वेस्ट सेल को देखना है, नॉर्थ वेस्ट सेल के सामने सप्लाई होती है, उसके इस साइड पर डिमांड होगी। सप्लाई की तरफ भी देखना है, डिमांड की तरफ देखना है, सप्लाई कितना है डिमांड कितना है। जो आपकी लीस्ट वैल्यू होगी यहाँ पर लिखेंगे, वो लीस्ट वैल्यू आपकी कैंसिल 0 हो जाएगी, उस रो या कॉलम को आप कैंसिल कर देंगे।
उसके बाद दूसरे सेल को देखना है कि इसमें नीड नॉर्थ वेस्ट कौन सी बन रही है। फिर नॉर्थ वेस्ट में से आपने फिर सप्लाई और डिमांड को देखना है, तो जिस साइड पे 0 बचे हो उस रो या कॉलम को काट दें। इसके बाद ये चलता चलता जो है ना आपके पास एक रोज या एक कॉलम बचेगा आखिर में। तो फिर आपने देखना है कि इसके अगर आप टेबल चेक करना है कि हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है या नहीं, उसका एक मेथड होता है। तो बेसिक वेरिएबल इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। m रोज को कहते हैं, n कॉलम कहते हैं। इसमें 3 रोज 3 कॉलम थे, तो हमारे पास 3 प्लस 3 माइनस 1 और 5 आ जाएंगे। और बेसिक हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 और 5, ये वाला डी। हाँ, डी में 0 लिख दिया है उसने, तो 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका टेबल बन जाएगा। इसके बाद आपने टोटल कॉस्ट देखनी है। कॉस्ट कैसे होगी, कॉस्ट कैसे आप फाइंड करेंगे, इनिशियल कॉस्ट कहते हैं इसको। तो कॉस्ट ये है जहां पर आपने ये बेसिक वेरिएबल लिखे हैं, इसको आपने इसकी वैल्यू के साथ उस सेल में जो वैल्यू आ रही है नॉन बेसिक के साथ मल्टीपल करना है। अच्छा, ये जो ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट का साइन जो है ये अंडर रूट नहीं है, ये जो है ना आपको बॉक्स बनाया हुआ है। ये कोने में एक बॉक्स बना दिया है, इस सेल के एक कोने में उसने बॉक्स बना दिया है, इसको आप स्क्वायर रूट नहीं समझना। ये बॉक्स है एक कॉर्नर में, सेल के एक कॉर्नर में जो है नीचे वाले कॉर्नर में एक बॉक्स बना दिया है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉस्ट देखनी है कि जो कॉस्ट आपकी बेसिक वेरिएबल को नॉन बेसिक के साथ मल्टीपल करना है। जैसे यहाँ 50 प्लस 50 मल्टीपल 8, ये देखें, प्लस क्या होगा 10 मल्टीपल 7, ये लिख दिया है, प्लस 70 मल्टीपल 8, ये लिख दिया है। आगे उसने लिखा है 3D, तो मीन्स यहाँ 0 प्लस मल्टीपल 3 लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी 80 मल्टीपल 5, तो आपका आंसर जो होगा वो 1430 प्लस 3D होगा। 3D डी डिमांड 0 है, इसको आप 0 भी लिख सकते हैं। जी, कुछ पता चला हो तो बताएं मुझे, ये चीज हमें समझ आई है। जी, पॉइंट क्लियर हुआ? सर इन्होंने इधर 3D क्यों लिखा है? आप कह रहे थे ना कि इधर 0 होगा। हाँ 0 लिख दे, ना लिखें, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 1430 है, बस 3D ना लिखें। जी ठीक है, फिर वो पीछे प्लस भी नहीं होगा। हाँ, प्लस भी वो नहीं लिखेंगे। होगा। हाँ 0 हो जी जाएगा, ठीक, वो ऑटो 0 हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, बहुत आसान मेथड है, तीनों बहुत आसान मेथड जी हैं। ठीक। तो इसकी आगे ऊपर जो है ना एग्जाम्पलें की हुई हैं, मैंने वही एग्जाम्पल की है जो ब्लैंक थी, हालशुदा नहीं थी। अब देखिए, अब इसका प्रोसीजर देखें। प्रोसीजर क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो फर्स्ट वी चेक द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस कैसे होगा, अनबैलेंस कैसे होगा, इसमें सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल होनी चाहिए। अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल है तो बैलेंस होगा, अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस होगा। ठीक हो गया। और दूसरी इसकी टाइप देखें, सिलेक्ट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेल, यानी कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया, देखिए वो आपने टेबल में देखा था ना, हमने कॉर्नर वाला सेल सिलेक्ट करते हैं, जो बचता है वो कॉर्नर वाला सिलेक्ट देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला, उसकी बात कर रहा है। टॉप लेफ्ट, टॉप पे जो लेफ्ट साइड पर कॉर्नर बचा हुआ है उसको कह रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड एलोकेट्स as many units as possible equal to the minimum between available supply and demand। वो कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड में जो आपका मिनिमम होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है, उस साइड को आपने क्रॉस कर देना है।
अब नेक्स्ट देखें, एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड नंबर इन द रेस्पेक्टिव रोज एंड कॉलम्स। तो वो जैसे हम कैंसिल आउट करते कट ऑफ करते थे किसी रोज या कॉलम को, तो उसी की बात कर रहा है कि उसको आपने एडजस्ट करना है, ये सप्लाई की तरफ जा रहा है या डिमांड की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद इफ द डिमांड फॉर द फर्स्ट सेल इज सेटिस्फाइड देन मूव हॉरिजॉन्टली टू द नेक्स्ट सेल इन द सेकंड कॉलम। तो मीन्स वो कहता है कि अगर फर्स्ट सेल आपका सेटिस्फाई हो गया तो इसको आप कट ऑफ कर दें और नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में आ जाएं आप। और पांचवी टाइप जो कहता है कि इफ द सप्लाई फॉर द फर्स्ट सेल इज सेटिस्फाइड देन मूव डाउन। तो वो कहता है कि अगर रो आपकी जो है ना सेटिस्फाई हो जाती है, रो आपकी 0 हो जाती है, तो फिर आपने नीचे आना है, दूसरी रोज पे आ जाना है। अगर कॉलम आपका हो जाता है तो दूसरे कॉलम पे आ जाएं, अगर रो आपकी 0 हो जाती है तो दूसरी रोज पे आ जाएं। इसके बाद है इफ डिमांड इज सेटिस्फाइड देन डिलीट। तो जो आपकी डिमांड या सप्लाई सेटिस्फाई हो गई, 0 हो गई, तो उसको आप डिलीट कर दें। तो ये आपका था एक सेल के लिए। इसी तरह वो कहता है कि कंटिन्यू करें यही प्रोसेस नेक्स्ट के लिए, और जब तक हमारे पास क्या ना हो, एक सप्लाई या एक रोज या एक कॉलम ना बन जाए। जी समझ आइए? अच्छा, ये की हुई है उसने, तो पहले आपने क्या करना है कि ये बीच वाले हिस्से नहीं लिखने आपने, 200 हो गया, 50 हो गया, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये 4 कॉलम्स हो गए और 3 आपकी रोज बन गई हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 7 में से 1 गया, बाकी आपके 6। आप देखें, चेक करना है कि 6 आपके बेसिक वेरिएबल बने हैं। 6 बेसिक वेरिएबल बन गए हैं तो फिर आप ठीक जा रहे हैं। इसके बाद आपने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट आपकी यही होगी, जो बेसिक वेरिएबल हैं उसको आपने उस नॉन बेसिक के साथ, उस सेल वाले नॉन बेसिक के साथ मल्टीपल प्लस करते जाएं, वो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। जी, यहां तक किसी को इशू हो तो वो पूछ सकता है इशू? एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो आप कह रहे हैं कि जो रो या कॉलम 0 होगा तो उसको क्रॉस करना है। सर जब दोनों रो और कॉलम 0 हुई है तो वो क्यों नहीं क्रॉस की? क्योंकि जो भी 0 होना था वो क्रॉस करनी थी। हाँ, किसी एक को करनी है, दोनों को नहीं करनी। एट अ टाइम एक को हम कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, ये इसका प्रोसेस अब है। रो या कॉलम कोई भी कर दें? हाँ, रो हो या कॉलम हो, कोई भी कर दें, आपकी मर्जी है यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे क्रॉस करते करते आपकी लास्ट में एक कॉलम या एक रो बचेगा। आपने ऐसे नहीं करना जैसे ये कट किया हुआ, यहाँ कट किया हुआ, आपने एक लाइन लगा दो सीधी, जहां पर 0 हो रहा है उस पर लाइन लगा दो। ये इट्स मीन सारे ये कैंसिल हो गए। ठीक है जी ठीक है सर। हाँ, ये से हर किसी ना, हर नंबर, हर सेल में आपने ये क्रॉस नहीं लगाना। जस्ट जो है ना, आप लाइन लगा दो, टेढ़ी मेरी लाइन। आपको ये बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये कॉलम हमने बनाया है या इसको क्रॉस किए है, कट किए है। ठीक है, इस मीटिंग को फिर आप रिजॉइन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टाइम खत्म हो गया इसका।